सोचिए एक 28 साल की लड़की जिसके पूरे परिवार को, माँ बाप, 3 भाइयों को रातों रात गोलियों से भून दिया गया हो। वो लड़की जो एक नरसंहार में बाल बाल बची और 50 साल बाद उसी लड़की को इंसानियत का दुश्मन बताकर मौत की सजा सुना दी जाती है। That is sentence of death. That is sentence of death. ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला रही शेख हसीना की। एक ऐसी प्रधानमंत्री की जो 50 साल पहले एक खौफनाक तख्ता पलट से बचकर भारत आई थी और आज फिर एक बार तख्ता पलट के बाद भारत में ही पनाह लिए हुए हैं। लेकिन इस बार उन पर हत्यारिन का ठप्पा लग चुका है। कैसे एक मैसेकर सर्वाइवर मौत की सजा की हकदार बन गई, चलिए खोलते हैं शेख हसीना की 50 साल की इस पूरी कहानी की परतें। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 50 साल पहले 1975 में। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट पर थीं। उनके पति वहीं काम करते थे। पूरा परिवार उन्हें छोड़ने आया था। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें लोग प्यार से बंगबंधु कहते थे, उनकी मां, उनके 3 भाई, 2 नई नवेली भाभियां, सब वहां थे। हसीना को क्या पता था कि ये उनकी अपने परिवार से आखिरी मुलाकात है। हसीना के जर्मनी पहुंचने के कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त 1975 की वो काली रात आई। बांग्लादेश आर्मी के कुछ बागी अफसरों ने ढाका में उनके घर पर हमला कर दिया। उस रात सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को ही नहीं बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य को बेरहमी से मार दिया गया। 3 बेटे, पत्नी, बहुएं, कुल 36 लोगों को उस रात मौत के घाट उतार दिया गया। यह दुनिया के सबसे खूनी तख्ता पलट में से एक था। जर्मनी में बैठी शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका देश, उनका घर, उनका परिवार, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया था। उस मुश्किल वक्त में भारत ने उन्हें सहारा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी और यहीं से शेख हसीना की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। परिवार खोने का दर्द सीने में दबाए शेख हसीना ने राजनीति में कदम रखा। 1981 में जब वो भारत में ही थीं, उनके पिता की पार्टी आवामी लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया था उन्हें, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वापस बांग्लादेश लौटकर उन्होंने सालों तक विपक्ष की नेता के तौर पर संघर्ष किया और फिर 1996 में वो दिन आया जब वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 2009 में वो फिर लौटी और पिछले साल तक यानी 2024 तक वो बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री बनी रही। उनके राज को भारत बांग्लादेश रिश्तों का स्वर्ण युग कहा जाता है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो या व्यापार, हसीना ने हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शायद यही वजह है कि जब पिछले साल उनके खिलाफ बगावत हुई और उन्हें देश छोड़ना पड़ा तो उन्होंने एक बार फिर भारत का ही रुख किया। तो सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री इतनी लोकप्रिय थी, जिसके भारत से इतने अच्छे रिश्ते थे, वो अचानक अर्श से फर्श पर कैसे आ गई? इसकी चिंगारी सुलगी एक सरकारी नौकरी के कोटे से। बांग्लादेश में मुक्ति योद्धाओं यानी 1971 की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को नौकरियों में कोटा मिलता था। छात्र इस कोटे का विरोध कर रहे थे। इस पर शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलेगा? अब ये रजाकार शब्द बांग्लादेश में एक गाली की तरह है। रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। हसीना के इस बयान के बाद कोटा का विरोध हसीना हटाओ आंदोलन में बदल गया। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। हसीना सरकार ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रैकडाउन में 1400 के आसपास लोग मारे गए, लेकिन ये दमन काम नहीं आया। प्रदर्शनकारी उनके घर तक पहुंच गए और आखिर में शेख हसीना को अपनी बहन के साथ गुप्त रूप से देश छोड़कर भारत भागना पड़ा।
और अब उनके देश छोड़ने के 15 महीने बाद ढाका की एक अदालत ने उन्हें उन्हीं प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट का कहना है कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए उकसाया और उन्हें बचाने में नाकाम रही। चूंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी को भी उनके खिलाफ सबूत माना गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में रह रही शेख हसीना ने इस पूरे ट्रायल को दिखावा बताया है। उनका कहना है कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। हसीना का कहना है कि यह अदालत निष्पक्ष नहीं है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो यह है शेख हसीना की 50 साल की पूरी कहानी। एक लड़की जो खुद एक नरसंहार की शिकार थी, आज उसी पर हजारों हत्याओं का इल्जाम है। एक नेता जिसने दशकों तक बांग्लादेश पर राज किया, आज अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण लिए हुए है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या यह इंसाफ है या एक राजनीतिक बदला? क्या शेख हसीना एक विलेन है या एक साजिश की शिकार? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।